सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सोमवार 27 जनवरी के दिन पड़ रही है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। क्षमा करें, साल की पहली शिवरात्रि, महीने की पहली शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। तो इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है आपको ये विशेष और महा उपाय जो गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया है। नया उपाय है, बिल्कुल 3-3-3 वाला उपाय जो कि आपको करना चाहिए। इसमें आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, उपाय कैसे करना है आपको, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उपाय कैसे करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि अच्छे से आपको उपाय समझ में आ जाए और इसके साथ ही आप भी उपाय कर सके। आपकी जो मन की अभिलाषा है, आपकी जो मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गुरु जी ने बताया है ये उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन करना। अब आप मेरी बात मानो तो गुरु जी ने कहा है कि 3 शिवरात्रि करना। एक मासिक शिवरात्रि हो जाएगी, एक फरवरी में आ जाएगी महाशिवरात्रि, और एक आ जाएगी उसके अगले अगली बार की शिवरात्रि। तो ये 3 शिवरात्रि में ही आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाएगी। तो कैसे करना है ये उपाय, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको उपाय बिल्कुल नया उपाय जो गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने बताया कि आपको मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको आपके पास में रखनी है कुछ वस्तुएं। अब जैसे ही यह पार्थिव शिवलिंग हो गया, आप देख सकते हैं यही पार्थिव शिवलिंग है। तो पार्थिव शिवलिंग का इस प्रकार से आपको निर्माण कर लेना है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग पर उपाय आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले आपको 3 चावल के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं? इसी प्रकार का पार्थिव शिवलिंग बनाना और 3 चावल के दाने ले लेना। 3 चावल के दाने, 3 दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं, जो हम गणेश जी को समर्पित करते हैं घास, वही वाली दुर्वा। और 3 आपको लेने हैं बेलपत्र, और इसके साथ ही आपको लेना है 3 कलश जल। क्या लेना है? 3 कलश जल ले लेना है। अब आपको सबसे पहले तो इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो आपके पास में वस्तु है उन सभी वस्तुओं को ले लेना। और यदि इसके अलावा और आप पूजा में कुछ और समर्पित करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अतिरिक्त बेलपत्र समर्पित करना चाहते हैं, सफ़ेद पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, या इसके अलावा जो गुरुजी ने बताया है वंश वृद्धि के लिए 21 गेहूं के दाने, वो तो आपको जरूर से जरूर समर्पित करने हैं। कितने? 21 गेहूं के दाने समर्पित करने हैं बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, इस उपाय के अंदर भी, ताकि शिवजी तीन ताकि शिवजी केवल और केवल 3 शिवरात्रि में ही आपको आपकी मनोकामना और आपको वंश की वृद्धि करा दे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 चावल के दाने 3 स्थान पर समर्पित करने हैं। आप सभी जानते हैं शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बीच में भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी माता अशोक सुंदरी। तो कार्तिकेय जी के स्थान पर और गणेश जी के स्थान पर ये समर्पित कर दो। एक अक्षत यहाँ पर, एक अक्षत यहाँ पर, और एक अक्षत यहाँ पर, एक अक्षत यहाँ पर, एक अक्षत यहाँ पर, एक अक्षत यहाँ पर। इसके बाद में जो 3 दुर्वा है वो दुर्वा लेनी है, यानी आपको दूबा लेनी, घास लेनी है। वो भी आपकी कामना बोलते हुए एक घास, जो दुर्वा है, एक घास यहाँ पर, एक दुर्वा कार्तिकेय जी पर, और एक दुर्वा भगवान गण माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। तो गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी। अब आपको लेने हैं 3 बेलपत्र। क्या लेने हैं? 3 बेलपत्र। और ये जो 3 बेलपत्र है ये यहाँ पर समर्पित नहीं करने आपको। कहाँ पर? गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी, यहाँ समर्पित नहीं करने। ये आपको समर्पित करने हैं कहाँ पर? जो शिवलिंग होता है और शिवलिंग में जो बिल्कुल विपरीत स्थान होता है। जैसे ये शिवलिंग है, अब शिवलिंग में बिल्कुल विपरीत जो स्थान है वो ये वाला है, माता पार्वती का हस्तकमल, ये वाला। यहाँ पर तीनों बेलपत्र समर्पित करना। पहले तो क्या करना, जो आप शिवलिंग पे पूजा करोगे भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा, उसको उत्तर मुखी करना, यानी कि शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर की तरफ रखना। आप देख लेना उत्तर दिशा किस तरफ है अपने घर में, और फिर उस तरफ जलाधारी को उत्तर की तरफ करके फिर ये उपाय करना। और यहाँ पर 3 बेलपत्र आपकी कामना करके समर्पित करना। जो बेलपत्र समर्पित करोगे आप, उस बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। तो बेलपत्र किस प्रकार से समर्पित होगा? ये शिवलिंग हो गया, आप यहाँ पर बैठे हो, तो बेलपत्र जो समर्पित होगा वो इस प्रकार से समर्पित होगा माता पार्वती के हस्तकमल पर, इस प्रकार से।
तो यहाँ 3 बेलपत्र हो जाएंगे। अब आपको 3 कलश जल लेना है। सबसे पहले एक कलश जल आपकी जो अभिलाषा है, जो मन की कामना, उसको कामना बोलते हुए, उस कामना को बोलते हुए शिवलिंग पे क्षमा करना, समर्पित करना। सबसे पहला कलश जल जो समर्पित करोगे आप, वो समर्पित करोगे। इसके बाद में दूसरे कलश से जल, यानी कि उसी कलश में जल भरना, दूसरा कलश जल आपको समर्पित करना है। इसके बाद में तीसरा कलश जल लेना और समर्पित कर देना। ये समर्पित करने के बाद में 21 गेहूं के दाने समर्पित करना। गेहूं के दाने समर्पित करोगे। अब ये जो जल समर्पित करोगे, आपको उत्तर की तरफ मुख करके ही समर्पित करने हैं, दक्षिण दिशा में बैठकर। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि आप इस जो शिवलिंग को है, शिवलिंग के जलाधारी उत्तर की तरफ रखना है, ताकि आप उत्तर में मुख कर सको और दक्षिण में बैठकर सारे उपाय कर सको। तो 3 कलश जल समर्पित करना, 21 गेहूं के दाने समर्पित करना, अपना नाम बोलना, झोली पसार कर बाबा के सम्मुख में प्रणाम करना और फिर एक दीपक प्रज्वलित करना, बाबा की आरती उतारना। आरती उतार कर जब दीप ठंडा हो जाए तो इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। विसर्जन करने का तरीका हमने आपको पहले भी बता रखा है। या तो किसी नदी में, नदी ना हो आसपास में, तो किसी भी पात्र में जल भरकर उसमें शिवलिंग का विसर्जन करें। शिवलिंग विसर्जन करने का गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया, जो हमने आपको कई बार बताया है। जब भी आप शिवलिंग विसर्जन कर रहे हो तो शिवलिंग को इस स्थान से जल के अंदर मत डालो। जो ये वाला स्थान है, माता अशोक सुंदरी या माता पार्वती वाला जो पीछे का स्थान है, वहाँ से शिवलिंग को जल के अंदर डालना शुरू करो। जैसे ही आप बाल्टी के अंदर या किसी भी पात्र में शिवलिंग को डालोगे, तो सबसे पहले ये वाला स्थान पानी में जाना चाहिए और ये जो भगवान शंकर के चरण है, ये चरण आपको दिखने चाहिए। पहले ये वाला स्थान, फिर चरण जाने चाहिए। और यहाँ जब आप चरणों को देख रहे हो बाबा के, तो आपके मन में वो भाव, वो कामना चलनी चाहिए जो आप कामना कर रहे हो, जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। भगवान शंकर को जब तक पानी के अंदर ना छोड़ दो, तब तक इन चरणों को देखते रहो और अपनी कामना बोलते रहो। इस प्रकार से यदि आप विसर्जन करोगे किसी पात्र के अंदर शिवलिंग का, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इसके बाद में उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, केवल और केवल 3 शिवरात्रि। यदि आप ये उपाय करोगे तो आपके मन की अभिलाषा, आपके मन की कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दूसरे उपाय की तरफ हम चलते हैं, जो गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन ही करने के लिए बताया था। शिवरात्रि के दिन कीजिए दूसरा नया उपाय, ये भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है, कार्य सिद्धता को पूर्ण करता है, कार्य सिद्धता देता है। मनोकामना पूर्ण करेगा, कार्य सिद्धता देगा। कैसे करना है ये उपाय, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अधिक से अधिक लोगों के पास में। तो आपको कैसे करना है ये उपाय, सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र ले लेना है। क्या ले लेना है आपको? एक बेलपत्र। अब ये जो बेलपत्र आप लेने वाले हो, इस बेलपत्र को लेकर इस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है गुड़हल का पुष्प। अब आप कहोगे गुड़हल का पुष्प या जायसुन का पुष्प कौन सा होता है? तो चलिए आपको गुड़हल का पुष्प दिखा ही देते हैं हम। ये जो देख रहे हैं घंटी वाला पुष्प, ये होता है गुड़हल या जायसुन का पुष्प। इस पुष्प को आपको रखना है बेलपत्र के ऊपर। कहाँ रखना है? बेलपत्र के ऊपर रखना है। अब जब आप इस पुष्प को बेलपत्र के ऊपर रखोगे, तो जो पुष्प की घंटी वाला हिस्सा है वो बेलपत्र की डंडी की तरफ होना चाहिए। घंटी वाला हिस्सा यहाँ हो और पुष्प को बीच वाली पत्ती पर रखना है, घंटी वाले हिस्से को यहाँ पर रखना है। अब इसको लेकर आपको पहुँच जाना है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर एक कलश जल बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे एक कलश जल समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र की डंडी है और जो फूल की डंडी है वो एक ही तरफ है, तो आपको आपके कार्य सिद्धता को बोलकर, आपको आपकी मनोकामना को बोलकर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और जब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, रखोगे, तो ये बेलपत्र उल्टा समर्पित नहीं होगा। उल्टा यानी कि जैसे कि ये बेलपत्र है, बेलपत्र के ऊपर आपने फूल रख रखा है, तो इसको उठाकर उल्टा मत रखना। जैसे कि बेलपत्र पे फूल रखा हुआ है, इसी प्रकार से बेलपत्र यहाँ रखना है। और यहाँ पर रखते समय जो बेलपत्र की डंडी है और जो फूल की घंटी है, यानी बेलपत्र और जो फूल की घंटी है वो एक ही तरफ है, वो भगवान शंकर की तरफ कर देना। और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है वो भगवान शंकर के विपरीत में कर देना। तो इस प्रकार से घंटी को और जो बेलपत्र की डंडी है उसको एक ही तरफ रखना, शिव जी की तरफ। और इसके बाद
जब आप ये उपाय कर लोगे यानी बेलपत्र समर्पित कर दोगे, तो आपको आपका नाम बोलना है, आपका गोत्र बोलना है, झोली पसार कर बाबा के सम्मुख में प्रणाम करना है और प्रणाम करके ये उपाय कराना है। 2 या 3 शिवरात्रि यदि आप करोगे तो आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। गुरुजी ने ये उपाय उन लोगों के लिए भी बताया है जिनकी नौकरी सर्विस नहीं लग रही है। मेहनत 4 गुना करना, मेहनत 4 क्या 5 गुना करना और ये उपाय भी करना। मेहनत करोगे, उपाय करोगे तो बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। तो कीजिए शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन इन